गांव में सुबह का समय है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। कहीं शंख की आवाज गूंज रही है। ओम कोई नमः शिवलिंग पर शिवाय। जल चढ़ा रहा है। ओम नमः कोई शिवाय। हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने झुका है। कोई गंगा जी में दीप बहा रहा है। कोई गाय को रोटी खिला रहा है। कोई पेड़ के नीचे अगरबत्ती जला रहा है। सब लोग भक्ति में लगे हुए हैं। पर सवाल यह है, इसलिए नहीं कि वे सच में भगवान को जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि भगवान आए और उन्हें वरदान दे दें, सुख दे दें, पैसा दे दें, शांति दे दें। लेकिन इसी समय कोई उनके बीच खड़ा है जो कह रहा है, भगवान आ चुके हैं। वह अभी ज्ञान सुना रहे हैं। वह बता रहा है कि भगवान को पूजा से नहीं, ज्ञान से पहचाना जाता है। पर कोई सुनना ही नहीं चाहता। किसी के पास समय नहीं है, किसी को काम की जल्दी है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को अपनी जिंदगी जीनी है। सब भगवान से मांगना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए 2 मिनट भी नहीं निकालते, क्योंकि लोगों को लगता है भगवान तो आसमान से उतरेंगे, सोने चांदी के वस्त्र पहनकर, 4 हाथों के साथ, बड़े बड़े चमत्कार करते हुए। लेकिन सच यह है, भगवान कभी ऐसे नहीं आते। भगवान हमेशा साधारण शरीर में आते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो बता दे सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, मध्य में क्या होता है और अंत कैसे होगा। जो तुम्हारे हर जन्म को जानता हो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, वही असली भगवान है। भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, वह समझने की चीज है, और उन्हें समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान ज्ञान देते हैं। और जो उस ज्ञान से खुद को बदलने की कोशिश करता है, अपने अहंकार को छोड़ता है, अपने कर्म सुधारता है, वही भगवान का सच्चा प्रिय बच्चा है। और ऐसे लोगों पर ही भगवान की सच्ची कृपा होती है। अभी ही भगवान आए हुए हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मतलब कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय। इसी समय भगवान आते हैं, पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश करने और नई दुनिया सतयुग की स्थापना करने। यही भगवान का असली कार्य है। वह व्यक्ति कह रहा है, भगवान अभी ज्ञान सुना रहे हैं, उन्हें पहचानो, क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है। भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान ज्ञान देते हैं। और यही वह समय है जब 500 से 700 करोड़ मनुष्यों में से केवल वही श्रेष्ठ मनुष्य होंगे जो भगवान द्वारा सुनाए जा रहे ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे और वही सतयुग में जाएंगे। यह ईश्वरीय संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।